इन्हीं सारे विषयों पे जिनके ऊपर मैंने चर्चा शुरू की है उसको हम लोग और थोड़ा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो अगेन इसके पहले हम लोग वापस जो 12 साल पहले की हम लोग बात कर रहे थे, समय की 10-15 साल पहले की, उसके ऊपर हम लोग वापस चर्चा करते हैं कि क्या बदला क्या है। अब जैसे मैंने बताया कि 2016 में जियो का जो इन्वेंशन हुआ उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें बदली। अगर आप देखेंगे दुनिया में जो हाईएस्ट पेड एथलीट्स है, विराट कोहली टॉप 100 में जा चुके हैं। विराट कोहली के पहले कोई क्रिकेटर्स नहीं थे जो हाईएस्ट पेड एथलीट्स में आते थे उस रेस में। विराट कोहली इसलिए उस रेस में आ पाए हैं क्योंकि उनके लिए भी 2016 का जो डिजिटल रेवोल्यूशन है वो काफ़ी बदल गया है। 2016 के बाद में विराट कोहली ने काफ़ी पैसा कमाया और अगर आप देखोगे तो 90% जो पैसा है वो एंडोर्समेंट्स के थ्रू कमाते हैं, मतलब जो वो ऐड करते हैं उसके थ्रू। और आजकल डिजिटल रीच आउट इतना तगड़ा हो गया है, इतना मजबूत हो गया है कि इसलिए हम लोग ऐसे ब्रांड आइकन्स को ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, उनके थ्रू मार्केटिंग करा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि आजकल हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस्ड है कि उसके थ्रू हमें अगर कोई मैसेज पहुंचाना है तो हम लोग पहुंचा सकते हैं। और उसीलिए डिजिटल मार्केटिंग मार्केट में बहुत पॉपुलरली आजकल एस्टेब्लिश हो गई है। यही मैं अगर 15 साल पहले की बात करता, अगर मुझे कोई ड्रेस खरीदना होता तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन होता कि मेरे घर के पास या मेरे नुक्कड़ के पास जो सबसे अच्छी दुकान है मैं वहाँ चले जाऊँ, मैं जो मिले मुझे वो खरीद लूँ। तो होता ऐसे था कि अज्यूम कर लो कि रात को अगर मुझे 10 बजे कोई ड्रेस चाहिए अचानक, तो मैं जाऊँगा शॉप में, जो मिलेगा वो मैं उठा लूँगा। वो कहेगा कि ये बेस्ट है तो वो बेस्ट समझ के मैं खरीद भी लूँगा, क्योंकि तब मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं था, एक्सपोजर नहीं था। और अगर मुझे पता भी होता कि मेरे घर से कुछ में भी 100 किलोमीटर दूर एक शहर है जहाँ पे और अच्छा मुझे ड्रेस मिल सकता है, तो मुझे उतना ट्रैवल करना पड़ता और वो सोच के कि इतना दूर जाना सही नहीं, मैं जाऊँ भी ना वहाँ पे, है ना। मेरी रीच लिमिटेड थी, तो मुझे जो मिलता था, जिस प्राइस में मिलता था, मैं ले लेता था। बट आजकल अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ बदल गई है ना। अगर मुझे कोई जूता लेना है तो मैं ऑनलाइन देख सकता हूँ, 4 जूते देख सकता हूँ। वही अगर मैं शॉप में जाऊँ, मुझे अगर कोई बताता है कि ये 2000 के जूते हैं, क्या पता मैं ऑनलाइन देखूँ मुझे 1600 में मिले तो मैं सोचूं अरे ऑनलाइन तो सस्ता मिल रहा है, तो मुझे मेरे प्राइस का भी अंदाज़ा लग जाता है। तो गाइस जब आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हो तो उसने दुनिया को इस तरीके से बदला है और काफ़ी ज़्यादा बदला है ना। आजकल अगर आप बात करो तो काफ़ी सारी चीज़ें कन्वीनियंट भी हो गई है। एक ज़माना ऐसा था कि हम लोग अगर खाना खाने के बारे में सोचे तो हम लोग हमारे आसपास के जो फेवरेट रेस्टोरेंट्स है वहाँ चले जाते थे। जो लोग बहुत ही शौकीन थे वो लोग दूर कहीं जाएंगे, वो रेस्टोरेंट्स देखेंगे और खाना मतलब मे बी एक्सप्लोर करेंगे। बट जो नॉर्मल लोग होते थे वो आसपास के ही खा के खुश हो जाते थे। बट आजकल जोमेटो आ गया है, स्विगी आ गया है, ये आप सब जानते होंगे कि ये फूड ऑर्डरिंग ऐप्स है। तो इसके ऊपर तो हम लोगों को पता चल जाता है अरे चाइनीज़ खाना है तो इस एरिया में यहाँ पे बेहतरीन या फिर बेटर चाइनीज़ मिलेगा, या फिर मुझे कहीं दूर जाना है तो उसके ऊपर मैं ढूंढ सकता हूँ। वहीं पे अगर मुझे कहीं होटल बुक करना है, कहीं घूमने जाना है, तो आजकल मैं मेरे फ़ोन के थ्रू सारे रिजर्वेशंस कर सकता हूँ। जब से मैंने फ़्लाइट्स में ट्रैवल शुरू करना चालू किया है, मुझे याद है कि मैं हमेशा से ऑनलाइन ही रिजर्वेशंस करता हूँ। बट यही अगर आप कुछ 8-9 साल पहले जाए तो हम लोग फिजिकली एयरपोर्ट जाकर या फिर उसके जो रिजर्वेशन सेंटर्स है वहाँ जाके रिजर्वेशंस करते थे। आजकल ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके लिए सबसे बड़ा कारण है डिजिटल मीडिया और डिजिटल डेटा जनरेशन। और उसके वजह से बिजनेसेस भी समझ गए हैं कि अगर वो ऑनलाइन मार्केट करे अपनी चीज़ें तो वो सेल होने का ज़्यादा चांस है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न, आपका मार्केट बहुत बड़ा हो गया है। अब ऐसा नहीं कि आप आपके नुक्कड़ से लिमिटेड हो, आपके पोल से लिमिटेड हो, आपके एरिया से लिमिटेड हो। अभी आप पूरे वर्ल्ड को रीच आउट कर सकते हो, पूरे सिटी को, पूरे कंट्री को रीच आउट कर सकते हो, डिपेंडिंग आप कितना एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, बराबर है। क्योंकि आप अगर डिजिटल मीडिया यूज करते हो तो आपको राइट सोर्सेस यूज करके आप बहुत दूर तक अपना मैसेज स्प्रेड कर सकते हो। एक हो गया आपका रीच का बात। दूसरा, अगर आप डिजिटली ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो आपको फिजिकली लोकेट होने की ज़रूरत नहीं होती। अज्यूम कर लीजिए कि आप बहुत ही बेहतरीन जूते बनाते हो, तो ऐसा नहीं कि आपको एक जूतों की बहुत बड़ी शॉप खोलनी होगी या कुछ करना होगा। आप आपके डिज़ाइंस ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे डाल दीजिए और आपके सारे जो जूते हैं वो चाहे तो आप आपके किसी स्टोर रूम में घर के अंदर जो है उसमें ही स्टोर करके रखें, लोगों को डिलीवर करना शुरू कर दे। आपके मार्केट के थ्रू आप जल्दी स्प्रेड कर सकते हो और आप चाहो तो दूसरे दूसरे सिटीज़ में भी प्रोडक्ट्स डिलीवर करा सकते हो। तो ये क्या हो क्या रहा है, ये डिजिटल मीडिया का यूज़ कर रहे हो आप लोगों को रीच करने के लिए। तो गाइस
जब भी आप लोगों को डिजिटल मीडिया के थ्रू रीच करने की कोशिश करते हो तो उसे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग ही कहेंगे, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये प्लस पॉइंट हो गया कि आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है, जैसे कि हार्ड नेसेसिटीज में जो आप अदरवाइज इन्वेस्ट करते थे, शॉप्स एंड ऑल, वो आपका कम हो गया है। और जस्ट बिकॉज आप किसी सेलर के थ्रू इसको नहीं बेच रहे हो, खुद बेच रहे हो, तो जो बीच में वाला जो कमीशन होता है वो मार्जिन आप कम कर रहे हो। इसलिए तो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे जो चीज़ें आप खरीदते हो वो शॉप से ज़्यादा सस्ती होती है, क्योंकि इसमें जो ये रिटेलर मार्जिन जो रहती है वो सारी हट जाती है। आप डायरेक्ट किसी स्पेयर शॉप से प्रोडक्ट उठा के आप डिलीवर कर सकते हो लोगों को, और उसकी वजह से आपको सस्ता भी पड़ता है। तो एज अ सेलर भी आपको सस्ता पड़ रहा है, एज अ बायर भी आपको सस्ता पड़ रहा है। और ये सारे रीजंस की वजह से गाइस डिजिटल मार्केटिंग है, इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और अगर हम लोग कोरोना की बात कर ले, कोविड-19 की बात कर ले, जिसकी वजह से हम सब लोग इस साल परेशान हैं। अब ये सेशन, ये वीडियो 2020 में रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए मैं इस साल की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि आप आगे भी देखें, बट जैसे मैं बता रहा हूँ कि 2020 हम लोग जानते हैं कोरोना से हम लोग इन्फेक्टेड है, नॉट इन्फेक्टेड बट अफेक्टेड है वेरी बैडली। और उसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि जो डेटा, तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आजकल हम लोग जो एक्सचेंज कर रहे हैं वो सब ऑनलाइन ही कर रहे हैं, है ना। अगर आपको आजकल डॉक्टर से भी कंसल्ट करना है तो वो आपको वीडियो कंसल्टिंग दे रहे हैं। अगर आपको काम करना है आप लोग घर से काम कर सकते हो, कुछ ऑर्डर करना है सारे लोग आपको चीज़ें घर पे डिलीवर कर रहे हैं। और मतलब कोरोना की वजह से एक्चुअली जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उनकी चांदी हो रही है, उनका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो डिजिटल बिजनेसेस है वो अभी भी काफ़ी तगड़े चल रहे हैं। हालांकि बहुत से बाकी जो फिजिकल बिजनेसेस है वो बंद हो गए हैं। और उसके पीछे यही रीज़न है कि डिजिटल बिजनेसेस जो होते हैं उनके लिए आपको हार्ड एंड ग्राउंड्स नहीं लगते हैं, आप ये डिजिटल मीडिया, वर्चुअल मीडिया के थ्रू भी ये चीज़ें कर सकते हो। तो ये रीज़न है गाइस कि क्यों डिजिटल मीडिया हम लोगों ने इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और पॉइंटर्स देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं इस कोर्स में।